बच्चों, हिंदी पाठ 11 आत्मनिर्भरता हम पढ़ रहे हैं। उसमें हम आगे देखते हैं कि हरीशचंद्र के बारे में कैसे बताया गया था कि वो कितनी ही विपरीत परिस्थितियां क्यों नहीं आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा था। महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन्होंने उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने उन्हें अधीनतापूर्वक जीते रहने की सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों से दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति आप स्थिर करना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है। यही मैंने किया है और यदि अवसर मिले तो यही करूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यह वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की, और वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की, और वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान बड़ा महाद्वीप ढूंढ निकाला। तो क्या होता है बच्चों, ये सभी कार्य इन लोगों ने अकेले किया, स्वयं के दम पर किया, आत्मनिर्भर होकर किया। कोलंबस ने यदि अमेरिका की खोज की तो वो क्या किया, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं किया। होता क्या है कि इसमें बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल आपको देकर समझाया गया है कि महाराणा प्रताप जो है बहुत जंगल जंगल वो फिर रहे थे। लोग उनको कह रहे थे कि तुम हमारे अधीन हो जाओ और आराम से राज्य करो, लेकिन नहीं, उनको अधीनता स्वीकार नहीं थी। वो किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते थे, वो स्वयं आत्मनिर्भर रहना चाहते थे। तो हमें ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए बच्चों, प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके आत्म संस्कार से हमें सीख लेनी चाहिए। इसी चित्त वृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता और अपढ़ लोग अज्ञता से निकलकर उन्नत हुए हैं, तथा उद्योगी और अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को यह कहने की क्षमता हुई है, मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यही चित्तवृत्ति मतलब बच्चों यही एटीट्यूड, एक तरीके से यही हमारा जज्बा होना चाहिए, जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठा सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की बड़ी भारी सेना पर छापा मारा और उसे तितर बितर कर दिया। आपको बहुत सारे इतिहासों के बच्चों इसमें क्या दिए गए, एग्जाम्पल दिया गया, महाराणा प्रताप, शिवाजी हो गया, और आपको हरिश्चंद्र से लेकर मतलब कि त्रेता सतयुग से लेकर आपको राम के युग में सतयुग, त्रेता, द्वापर, सब युगों का आपको फिर कलयुग तक के आपको एग्जाम्पल बताए जा रहे हैं कि कैसे आत्मनिर्भरता जो होती है हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होती है, बहुत ही हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए कारगर होती है। इसी चित्तवृत्ति के सहारे एकलव्य बिना गुरु के, है ना, आत्मनिर्भर होकर, तो एकलव्य आप सभी बच्चे जानते हैं कि उन्होंने द्रोणाचार्य की सिर्फ मूर्ति रखकर जो है अपनी शिक्षा ग्रहण की थी, और वो भी तो उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया था। तो एकलव्य बिना किसी गुरु के या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है और जिसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण करती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय के आशय पर स्थित रहती है, वह जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है और दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टार्क एक बार ऋण के बोझ के बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाही, पर उन्होंने यह बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर उन अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए का ऋण अपने सिर से उतार दिया था। तो एक उपन्यासकार का भी इसमें एग्जाम्पल बताया जा रहा है।
है ना बच्चों। तो आपने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे लोगों ने अपने दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर उन्होंने कैसे इस जगत में अपना जो है नाम कमाया है और कैसे अपना इतिहास रचा है। तो इसी तरह की चीज़ें आपसे भी उम्मीद की जाती हैं कि आप सभी अपना काम स्वयं से करें, दूसरों पर आश्रित ना रहें, और इसी प्रकार से अपने जीवन का अच्छी तरीके से निर्वाह करें और जीवन को सार्थक बनाएं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगले दिन हम इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।